जब मुझे पता चला मेरा पति मुझे छोड़ के भागा था, 14 महीने के प्रेगनेंसी हालत में ये बंदा मुझे छोड़ के भाग गया, तो मैंने इधर उधर से उसका पता लगाई तो मुझे पता चला कि वो शादी कर रहा है दूसरी, इसके घर वाले उसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। तो मैं अपने 9वें महीने में पेट सी थी, 20 दिन बाकी मेरे डिलीवरी को, तब मैं इसके घर में आके पहुंची तो इन लोग ने मेरे को घर में रखा नहीं, पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो गए, मेरे को उसके घर में बिठाया। उसके बाद में मैं उसके घर में आई तो उन्होंने मेरे को, मेरी ननद, छोटी सी ननद है 15 साल की, मेरी 17 साल की एक ननद है, एक शादीशुदा ननद है जो अपने मायके में रहती है, और मेरी सास ससुर सबने मिलकर बहुत मारा। 3-4 महीने पहले पुलिस थाने में गई, वहाँ पे FIR हुई, उन्हें समझा बुझा के फिर वापस भेजे। आज 3 दिन पहले मेरे को इन लोग ने, मैं गाँव से आई, मायके गई थी, मैं नागपुर गई थी अपना रूम का सामान शिफ्ट करने, तो मैं यहाँ पे आई तो इन लोग ने मेरे को बहुत मारा, घर में घुसने दे, उसमें घुसने नहीं दे, बोले तुम लोग दूसरी हिंदू जात के हो, हमको हिंदू लड़की नहीं चाहिए, बोल रहे कि नहीं रखूंगा करके, मेरे को बोल रहा है तू पैसे देगी, मेरे को दूसरी शादी करने देगी, 50 लाख रुपए देगी तो मैं तेरे को रखूंगा, बोल रहा है। सर मैं नागपुर से हूँ, हिंदू लड़की हूँ, त्रिपात्रे नाम है मेरा, जायसवाल खानदान से आती हूँ। मैंने आपके यूपी के एक मुस्लिम लड़के से शादी की, उसने मेरे साथ शादी की, अपना हिंदू नाम बता के मेरे को बैला फुसला के, धमका के, वीडियो दिखा के मेरे से 6 साल रिलेशनशिप रखा, 3 साल हो गए शादी को, उसने मेरे साथ शादी की। मेरा उससे एक छोटा बच्चा है 17 महीने का। 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को इधर उधर रूम करके रख रहा है, कभी भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है, मुझे बोल रहा है तू हिंदू है मैं तेरे को रखूँगा नहीं, बोल रहा है। जब मुझे पता चला मेरा पति सर, टिकौना थाना में एक मामला आता है जहां पर पहले फेसबुक या सोशल मीडिया के तहत एक लड़की से प्यार होता है, स्वाति उर्फ नरगिस। क्या मामला है, उसने आप लोगों को तहरीर दी है, क्या है उसका पूरा प्रकरण होता है? ये थाने पे आकर के उसके द्वारा सूचना दी गई कि वो लोग काफ़ी समय से पहले प्यार संबंध में थे, फिर उसके बाद शादी कर ली, और मोस्टली टाइम वो लोग नागपुर रह रहे थे। नागपुर से फिर जब लड़का पति यहाँ पे आ गया और साथ में फिर उसकी पत्नी भी नरगिस यहाँ पे आई, तो यहाँ पे पति पत्नी और उसके परिजनों में किसी बात को लेकर के कहा सुनी और मारपीट की धमकी देने की बातें आई हैं। उसके जो बाद तहरीर दी गई है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर जो भी संगठन है, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो, कहा, मैं आप लोग से मिलना चाहती हूँ सर, मेरी मदद कीजिए। मैं ना कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जितने भी हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए यार, आपकी हिंदू बेटी पे साथ अत्याचार हो रहा है सर। इतना समझ चले कि मैं धूपदान में घूम रही हूँ सर, बिना पैसे के, बिना इसके घूम रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए सर। पिछली बार मैं पीछे हट गई थी, मैं चाहती थी कि ये बंदा सुधर जाए, ये मुझे मार जोड़कर, मैं डर के मारे चुप हो गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार मेरा बर्दाश्त के बाहर हो गया सर। इन लोग ने इस बार मेरे को ने मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती सर, प्लीज़ मेरी मदद। मुझे खाने के लिए ये लोग अभी तो 3 दिन से कुछ नहीं दे रहे सर, लेकिन ना मैं जब रहती थी इनके साथ में तो ये लोग मुझे मटन और बड़े का खिला रहे थे, पता नहीं सर, बड़ा बोलते, गाय का कुछ मांस था सर, वो खाने के लिए मजबूर करते थे। मैं बोलती थी मैं नहीं खाऊंगी, फिर भी मजबूरन मैं वो सब्जी का ग्रेवी खा लेती सर। मुझे बहुत टॉर्चर किया था खाने पीने के लिए इन लोग ने खाना पीना भी मेरा वही किया सर, अपने जैसे खाना खिलाते थे सर। ये मेरी सुहाग की निशानी, मैं ना सर हिंदू लड़की हूँ, मुझे ये बिना पहने सुहाग नहीं लगता, मैंने ये पहनना चाहिए था, इन लोग ने मेरा मंगलसूत्र तोड़ दिया सर। मांग टीका लगा दी, वो टीका नहीं लगाने दिए सर, काली नेल पेंट में लगा लिए तो सर बहुत मारे इन लोग ने मेरे को, बोलते मुसलमानों में नहीं चलता बोलते, और बोलते तुम लोग पत्थर की पूजा करने वाले। मेरा पति बहुत गंदे वर्ड मेरे राम भगवान के बारे में बोलता वो राम तो रखेल को रखा है, बोलता है सीता के साथ तो रावण ने सब कुछ कर, ऐसे गंदे वर्ड से मुझे बोलता है सर। बर्दाश्त नहीं होता सर अभी उन लोग की बातें, मुझे मेरे को इंसाफ दिलाइए सर। यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा दुखता से भटक रहा है, दूसरे बच्चे पे तरस खाइए सर प्लीज।
पुलिस वाले नहीं सुन रहे सर। मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ किसके पास जाऊं? एक टाइम ऐसा आ जाएगा मैं और अपने बच्चे को खत्म कर दूंगी क्या? उस टाइम का वेट कर रहे पुलिस वाले कि वो महिलाएं अपने आप को खत्म करें। ये लोग मुझे जान से मारे तब ये लोग मेरी परवाह करेंगे। जिंदा हूँ तो कोई तो सुन लो, मरने के बाद सब आएंगे। मेरी मदद कीजिए सर, इतने से बच चले गए, मैं बहुत घूम रही। ऐसे मत कीजिए, एक बाहर की लड़की है, ना माँ बाप है ना कोई है, ना मैं अपने बाप के घर जा सकती ना किसी के पास। किस मुंह से माँ बाप के पास जाऊँ, किसके पास? ये बच्चे को कहाँ रखूँ, किसका नाम दूँ सर? मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। मैंने योगी सरकार का नाम सुनते हुए आई कि नहीं योगी सरकार है, लड़कियों पे अत्याचार नहीं होने देते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्रशासन से मदद कीजिए सर। यहाँ पे मुझे जान से मार देंगे सर ये लोग, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर। मैं 3 दिन हो गए, मैं 24 से आई अपना सामान शिफ्ट करके रूम का, क्योंकि किराए का खत्म है। आज से 24 तारीख से इतने दिन हो गए सर, मैं कुछ नहीं खाया, खाली मेरा बेटा ऊपर के फिर मेरे को खाना नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। पुलिस को बोली, पुलिस बोलते एफआईआर करोगे तुमको घर में तो रहने देंगे, खाने हॉस्पिटल खिलाओ। 3 दिन हो गए सर, मैं खाली पानी सर, घर में पूरा लॉक लगा के रख दे। मैं ये घास खिलाओ अपने बच्चे को, कोई सुनो मेरी वाली। इधर लग घूम रहे अपने धूप ताप में अपने बच्चे को लेके। मेरी तबीयत, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। घर वाले बोलते तुझे रखेंगे नहीं, बोलते तू अपना खाना पीना दे, और मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे मेरे बच्चे को और मेरे को। मैं क्या खाऊं सर 3 दिन? सर मैं नागपुर से हूँ, हिंदू लड़की हूँ, त्रिपात्री नाम है मेरा, जायसवाल खानदान से आती हूँ। मैंने आपके यूपी के एक मुस्लिम लड़के से शादी की, उसने मेरे साथ शादी की, अपना हिंदू नाम बता के मेरे को बैला फुसला के, धमका के, वीडियो दिखा के मेरे से 6 साल रिलेशनशिप रखा। 3 साल हो गए शादी को, उसने मेरे साथ शादी की। मेरा उससे एक छोटा बच्चा है 17 महीने का। 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को इधर उधर रूम करके रख रहा है, कभी भाग रहा है, इधर उधर हो रहा है। मुझे बोल रहा है तू हिंदू है, मैं तेरे को रखूंगा नहीं, बोल रहा है। जब मुझे पता चला मेरा पति मुझे छोड़ के भागा था, 14 महीने के प्रेगनेंसी हालत में ये बंदा मुझे छोड़ के भाग गया, तो मैंने इधर उधर से उसका पता लगाई, तो मुझे पता चला कि वो शादी कर रहा है दूसरी, इसके घर वाले उसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। तो मैं अपने 9वें महीने में पेट सी थी, 20 दिन बाकी मेरे डिलीवरी को, तब मैं इसके घर में आके पहुंची। तो इन लोग ने मेरे को घर में रखा नहीं, पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो गए, मेरे को उसके घर में बिठाया। उसके बाद में मैं उसके घर में आई तो उन्होंने मेरे को, मेरी ननद, छोटी सी ननद है 15 साल की, मेरी 17 साल की एक ननद है, एक शादीशुदा ननद है जो अपने मायके में रहती है, और मेरी सास ससुर सबने मिलकर बहुत मारा। 3-4 महीने पहले पुलिस थाने में गई, वहाँ पे एफआईआर हुई, उन्हें समझा बुझा के फिर वापस भेजे। आज 3 दिन पहले मेरे को इन लोग ने, मैं गाँव से आई, मायके गई थी, मैं नागपुर गई थी अपना रूम का सामान शिफ्ट करने, तो मैं यहाँ पे आई तो इन लोग ने मेरे को बहुत मारा, घर में घुसने दे, उसमें घुसने नहीं दे, बोले तुम लोग दूसरी हिंदू जात के हो, हमको हिंदू लड़की नहीं चाहिए, बोल रहे कि नहीं रखूंगा करके। मेरे को बोल रहा है तू पैसे देगी, मेरे को दूसरी शादी करने देगी, 50 लाख रुपए देगी तो मैं तेरे को रखूंगा, बोल रहा है। सुनिसा है, उन लोग ने बहुत मारा मुझे, बच्चे को पकड़ तक इतने पीठ पे घाव बन गए थे मेरे को। 3 दिन हो गए मेरे पेट में अनाज नहीं है, ना मेरा बच्चा भूखा है, ऊपर के दूध का बच्चा। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं, कल रात में भी मेरे ननद ने बोली तू केस करेगी, तेरे को मारोगे, तो मेरे बेटे को उठा के फेंक दिया उसने खटिया पे। मैं पुलिस थाने गई, बोली मेरे शादी हो रही, लेकिन वो लोग मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे, ना उन लोग को क्या ना कुछ किया। मेरा पति हमेशा मेरे को बोलता है लोग ऐसे हो,
इधर उधर बदल भटक रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर। मैं कौन पुलिस थाने में बोली सर को, प्लीज सर मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, मैं अपने मायके नहीं जा सकती, माँ बाप मेरे से बात नहीं कर रहे ना कर रहा, मैं कहाँ जाओगे? थे पुलिस थाने वाले बोल रहे FIR करोगे थे वो तुम्हारे घर में। बोली उनको सर प्लीज मुझे उनके घर में एक आप सेफ्टी तो दीजिए मेरी सुरक्षा के लिए, आप एक बार तो। लेकिन इन लोग ने मेरे कोई सुनवाई नहीं की। 3 दिन से भूखे प्यासे दोनों माँ बेटे हैं। उनके घर में जब भी देखो तो मारने का डर लगता है मुझे, कहीं वो मेरे बच्चे को मार ना दे। इसीलिए मैंने कल अपनी सहेली को बोली कि तुम कैसे भी करो मेरे साहिल को लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो ये मार डालेंगे इसको। तो मेरी बेचारी सहेली वो गोंडा तक कल आएगी, अपनी मम्मी को भेजी है वो इसको लेने के लिए। मैं अपने छोटे बच्चे को अपने से दूर कर रही हूँ। मैं हिंदू लड़की हूँ सर, मेरी आदत है, मैं शुरू से तुलसी को पूजा किए बिना नहीं उठती थी। चलो प्यार मोहब्बत इसने मुझे बोला था, शादी हो गई, उसको पूछी, मैं अपने नेल पॉलिश लगाई सर मैंने, इनकी मुस्लिम में नहीं जमता, मुझे नहीं पता था। इसने बहुत मारा मुझे, बोलता है राम को गाली देगा मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए, मुझे इसके लिए बोलता है कि तेरे राम गंदा है। बोलता वो सीता तो रावण के साथ सो के आई, फिर भी राम ने रखा। गंदे गंदे वर्ड सीता माता के लिए यूज किया जाता है। उस घर में बोलते हैं तू तो ये अलग है, पाक्स नहीं है, ये नहीं। बहुत नागपुर में तुम रख रहे हो, इधर उधर रख रहे हो तुम, मुझे ये पहनना पड़ता है क्योंकि मेरे को दोनों धर्म का मैं मानती हूँ। मैंने उसको बोली उसके लिए मैं नमाज तो ये अलग है, पाक्स नहीं है, ये नहीं। बहुत नागपुर में तुम रख रहे हो, इधर उधर रख रहे हो तुम, मुझे ये पहनना पड़ता है क्योंकि मेरे को दोनों धर्म का मैं मानती हूँ। मैंने उसको बोली उसके लिए मैं नमाज सब पढ़ने के मजबूर किया उसने। मैं नमाज भी पढ़ी उसके लिए, अपने बच्चे का नाम साहिल रखा मैंने। मैं बस ये मंगलसूत्र पकड़ी तो मेरा गले में मंगलसूत्र तोड़ दिया उसने। सिंदूर का भी लगाने नहीं देते ये लोग, कुछ नहीं करने देते, बोलते तू मेरे धर्म में है सब कर। बहुत तकलीफ दे रहे ये लोग मुझे, इसलिए मुझे उनके घर में रहना पड़ेगा क्योंकि इसने पूरा पैसा खा के बैठा, मेरा माँ बाप छुड़वाए, मेरा घर दर सब बर्बाद कर दिया, मेरी ड्यूटी सब मेरा बर्बाद हो गया। मैं उनके घर में रहती हूँ, कभी भी बोलते तो केस पीछे नहीं लगी, तुझे जान से मार देंगे बोल रहे, तेरे बच्चे को और तुझे जान से मार देंगे। मुझे बहुत खतरा है इन लोगों से। मैं पुलिस के पास फोन करती हूँ, ये लोग मेरे को सुनते नहीं है। कोई खाली इन लोग ने दिखावे के लिए गिरफ्तार किए, ना उस पे कोई ये किए, ना मेरे घर वालों को किसी को अरेस्ट किए। मेरे घर वाले बोलते कुछ नहीं होगा, वो तो छूट के आ जाएगा, तुझे रखेंगे नहीं, तुझे तो हम लोग छोड़ देंगे बोल रहे। प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे कोई तो न्याय दिला दीजिए। यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, खाली पुलिस लोगों के पास गए, पुलिस भी मेरा साथ नहीं दे रही है। प्लीज भैया जो भी हो आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। यहाँ मैं किसी को नहीं जानती सर, मैं नागपुर से यहाँ पे आई सर, अपने ये सुन के कि नहीं यूपी पुलिस मेरी मदद करेगी, यूपी सरकार मदद करेगी, योगी के राज में महिलाओं के साथ न्याय होता है, इसलिए सुन के आई सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं सच में बहुत मुसीबत में हूँ सर, चाहे आप नागपुर में इंक्वायरी निकालिए, कैसे इंसान मुझे प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ के भागा, कैसे इसने मेरे साथ धोखा दिया। आप प्लीज मेरी मदद की, मैं इतना सा बच्चा लेके घूम रहे हूँ सर। मैं खाना सादा ही खाती हूँ, मुझे ना ये लोग मांस मटन खाते तो मुझे ना वो गाय का भी जबरदस्ती खिलाते, मैं नहीं बोलती फिर भी मेरे को जो बना है वो खाना पड़ेगा बोलते। मैं बोलती हूँ कि देखिए मैं हिंदू लड़की हूँ, मेरे को ना अंडे के अलावा मैं कुछ खा ही नहीं हूँ आज तक जन्म से। मैं उनको बोली हूँ प्लीज़ मेरे को ये सब नहीं, फिर भी मजबूर किया जाता है, बोलते नहीं तो हमारे इसमें तो हमारा रह के पढ़ना पड़ेगा। इवन ये तक बोलता है मेरा पति कि मेरे दोस्तों के साथ भी तुझे नाजायज संबंध बनाने पड़ेंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मुझे मदद कीजिए सर प्लीज। का नाम तौफीक खान है, जिसके साथ 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुर का नाम साफिक खान है, मेरे एक सास है उनका नाम है हसीना, निशा कुछ नाम है उनका, और मेरी ननद है 3, मारिया, बुसरा और हसीना।
हसीना बहुत मारती है सर। वो अपना पति छोड़ के मेरे ससुराल में रहती हो। 2 पति हो चुके उस महिला के, फिर भी वो मेरे घर में सबसे ज़्यादा उसी का सुना जाता है। वो बहुत मारती है, बोलती है तेरा बेटा नाजायज़ है, बोलते हैं इसको ख़त्म करा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। पुलिस को बोली, पुलिस बोलते FIR करोगे तुमको घर में तो रहने देंगे, खाने हॉस्पिटल खिलाओ। 3 दिन हो गए सर, मैं खाली पानी सर, घर में पूरा लॉक लगा के रख दे। मैं ये घास खिलाओ अपने बच्चे को, कोई सुनो मेरी वाली। इधर लग घूम रहे अपने धूप ताप में अपने बच्चे को लेके। मेरी तबीयत, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। घर वाले बोलते तुझे रखेंगे नहीं, बोलते तू अपना खाना पीना दे, और मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे मेरे बच्चे को और मेरे को। मैं क्या खाऊं सर 3 दिन। सर मैं ना एक हिंदू जात की, अच्छे जात की हूँ, जायसवाल हूँ, कलार जात की। मेरे घर वाले भी अच्छे घर के हैं सर। मैं नागपुर की हूँ। मैं यहाँ पे इन लड़के ने मेरे को बताया नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ करके। फिर बाद में प्यार के झांसे में फंसाने के बाद इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किए। और शादी के पहले से मुझे बैला फुसला के पैसे मंगाए। अभी भी मेरे पास गूगल पे का अकाउंट है, उसमें 4 लाख रुपए उसके ऊपर निकलते शादी के पहले। मैं प्यार में अंधी होते हुए इसके बहकावे में आ गई कि मेरे दोस्तों के साथ भी तुझे नाजायज संबंध बनाने पड़ेंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ सर, मुझे मदद कीजिए सर प्लीज। का नाम तौफीक खान है, जिसके साथ 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे ससुर का नाम साफिक खान है। मेरे एक सास है, उनका नाम है हसीना, निशा कुछ नाम है उनका। और मेरी ननद है 3, मारिया, बुसरा और हसीना। हसीना बहुत मारती है सर। वो अपना पति छोड़ के मेरे ससुराल में रहती हो। 2 पति हो चुके उस महिला के, फिर भी वो मेरे घर में सबसे ज़्यादा उसी का सुना जाता है। वो बहुत मारती है, बोलती है तेरा बेटा नाजायज़ है, बोलते इसको ख़त्म करा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। पुलिस को बोली, पुलिस बोलते FIR करोगे तुमको घर में तो रहने देंगे, खाने हॉस्पिटल खिलाओ। 3 दिन हो गए सर, मैं खाली पानी सर, घर में पूरा लॉक के रख दे। मैं ये घास खिलाओ अपने बच्चे को, कोई सुनो मेरी वाली। इधर लग घूम रहे अपने धूप ताप में अपने बच्चे को लेके। मेरी तबीयत, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। घर वाले बोलते तुझे रखेंगे नहीं, बोलते तू अपना खाना पीना दे, और मुझे बार बार मारने की धमकी दे रहे मेरे बच्चे को और मेरे को। मैं क्या खाऊं सर 3 दिन। सर मैं ना एक हिंदू जात की, अच्छे जात की हूँ, जायसवाल हूँ, कलार जात की। मेरे घर वाले भी अच्छे घर के हैं सर। मैं नागपुर की हूँ। मैं यहाँ पे इन लड़के ने मेरे को बताया नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ करके। फिर बाद में प्यार के झांसे में फंसाने के बाद इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो बनाया और मुझे ब्लैकमेल किए। और शादी के पहले से मुझे बैला फुसला के पैसे मंगाए। अभी भी मेरे पास गूगल पे का अकाउंट है, उसमें 4 लाख रुपए उसके ऊपर निकलते शादी के पहले। मैं प्यार में अंधी होते हुए इसके बहकावे में आ गई, मुँह में पड़ गई और उसको पैसे देती रही। अब सब पैसा खत्म हो गया सर मेरा वाला। मैं जब इसके ऊपर आ गई कि नहीं अब इसको करना पड़ेगा कि मेरा बच्चे का, तो इसने मुझे जुटलाना चालू कर दिया, इधर उधर घुमा रहा मेरे को। मुझे ब्लैकमेल किया था, इसने बोल रहा था तू शादी नहीं करी तो वीडियो वायरल कर दूंगा, और मुझे बोल रहा था कि तुझे बेच दूंगा, मैं इधर उधर धंधे पे लगा दूंगा, बोल रहा था। सर मैं आपकी मदद कीजिए सर, सब यहाँ पे अपने अपने हैं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। बस आप लोग हिंदू लोग हो, मेरी मदद करो। एक हिंदू लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है सर, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। यहाँ पे कोई अपना नहीं है सर। सर मैंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना उनकी तरफ कोई एक्शन, ना उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वो लोग मेरे पे हंस रहे, कुछ नहीं होगा तो हम तो छूट जाएंगे, और हंस के बोल रहे तेरे को घर से निकाल देंगे। मेरी प्लीज़ मदद कीजिए, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। प्रशासन से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मैं नागपुर की लड़की हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं जानती, प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। यहाँ पे कोई नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा धूप प्यास से भटक रहा है, दूसरे बच्चे पे तरस खाइए सर प्लीज। पुलिस वाले नहीं सुन रहे सर, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ किसके पास जाऊं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा मैं और अपने बच्चे को खत्म
खत्म कर दूंगी क्या? उस टाइम का वेट कर रहे पुलिस वाले कि वो महिलाएं अपने आप को खत्म करें। ये लोग मुझे जान से मारे तब ये लोग मेरी परवाह करेंगे। जिंदा हूँ तो कोई तो सुन लो, मरने के बाद सब आएंगे। मेरी मदद कीजिए सर, इतने से बच चले गए, मैं बहुत घूम रहे। ऐसे मत कीजिए, एक बाहर की लड़की है, माँ बाप है ना कोई है, ना मैं अपने बाप के घर जा सकती ना किसी के पास। किस मुंह से माँ बाप के पास जाऊँ, किसके पास? ये बच्चे को कहाँ रखूँ, किसका नाम दूँ? सर मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। मैंने योगी सरकार का नाम सुनते हुए आई कि नहीं, योगी सरकार है, लड़कियों पे अत्याचार नहीं होने देते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्रशासन से मदद कीजिए सर। यहाँ पे मुझे जान से मार देंगे सर ये लोग, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। बच्चा आपका खाया नहीं, क्या खाया? मैं कुछ नहीं खाना खाया मेरे बेटे ने। तो घास फूस काहे खिला रही हो? सर मिट्टी है वो खाता है, कम से कम उसके पेट में कुछ तो जाए सर मेरे बच्चे की। ये मेरा बेटा है, क्या खाएगा? 3 दिन से कुछ नहीं खाया, इधर उधर भटक रही हूँ सर मैं 3 दिन से। किसी को लिफ्ट मांगती हूँ जाने के लिए, जाने तक पैसे नहीं है कहीं। कल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, इनके बाजू में कोई डॉक्टर उनके पास गए, उनको अपनी कंडीशन बताई कि सर मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, और 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। बोली दूध पे है सर, बोली दाल चावल खाते तो ये लोग ने ताला लगा के